नमस्कार। आज हम कुछ बहुत दिलचस्प विचारों पर बात करने वाले हैं। जी ये जुड़े हैं अवतार और युगों की अवधारणा से, जी। और एक बड़ा सवाल भी उठाते हैं कि भाई हम आज किस युग में जी रहे हैं। हाँ, ये सवाल तो है। हाँ, हमारे पास कुछ स्रोत हैं जो पारंपरिक ग्रंथों जैसे रामचरितमानस और गीता, जी इनकी व्याख्याओं को कुछ आजकल के दावों के साथ मिला के देखते हैं। जी बिल्कुल। और इन स्रोतों में एक समकालीन आध्यात्मिक हस्ती हैं भगवान सदानंद जी। उनके विचार भी शामिल हैं, अच्छा। जिनके अनुयायी मानते हैं कि वो कल की अवतार हैं, और मतलब उनका दावा है कि सतयुग यानी कृतयुग वो शुरू हो चुका है। ओहो, ये तो बड़ी बात है। हाँ, और एक स्रोत ये भी साफ करता है कि अवतार जो है वो ईश्वर या आत्मा का नहीं होता। अच्छा, तो फिर किसका? परमेश्वर या परमात्मा का। परमेश्वर और ईश्वर, इसमें क्या फर्क है? इस चर्चा के लिए ये क्यों महत्वपूर्ण है? हर के परम दिव्य स्रोत पर जोर देता है। मतलब किसी सीमित देवता या व्यक्तिगत आत्मा का अवतरण नहीं। ये सीधे सर्वोच्च दिव्यता से जुड़ा है। समझ गया। ठीक है, तो मुख्य मुद्दा फिर युग की पहचान का है। जी क्या हम वाकई अभी कलयुग में हैं? जैसा आपने बताया, एक नजरिया तो यह है कि कृतयुग आ गया है। हाँ, लेकिन स्रोत इस पर जोर दे रहे हैं कि युग की पहचान सिर्फ ग्रंथों में लिखे शब्दों से, जैसे वो कलयुगी प्रथम चरणे वाली बात है, या किसी के कहने भर से नहीं होती। बिल्कुल सही कहा। तर्क ये दिया गया है कि युग को उसके वर्तमान, मतलब जो आज के लक्षण हैं, जो जिंदा लक्षण है, उनसे पहचाना जाना चाहिए। हाँ, कि समाज में क्या चल रहा है, क्या प्रमुखता से दिख रहा है। जी बिल्कुल। तो ये लक्षण हैं क्या? मतलब कृतयुग और कलयुग में क्या खास फर्क बताया गया है इन स्रोतों में? देखिए, रामचरितमानस का एक उदाहरण दिया है। कृति युग सब योगी विज्ञानी। योगी और विज्ञानी? हाँ, इसका मतलब है कि कृतयुग की पहचान योग और विज्ञान का बहुत ज्यादा, मतलब चरम पर होना है, विकसित होना है। अच्छा। और स्रोत इशारा करते हैं कि आज दुनिया भर में योग की जो लहर चली है और विज्ञान जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, हाँ, वो तो है। वो कृतयुग के इन लक्षणों से बिल्कुल मेल खाता है। और कलयुग के बारे में क्या कहा? तुलसीदास जी ने क्या लिखा? हाँ, तुलसीदास जी के कलयुग वर्णन का भी जिक्र है। कलयुग न योग न यज्ञ न ज्ञाना। न योग, न यज्ञ, न ज्ञान। जी, तो स्रोत कहते हैं कि आज तो योग, यज्ञ और ज्ञान का इतना प्रचार प्रसार है, हर जगह है, सही बात है। जो कलयुग के इस वर्णन के बिल्कुल उल्टा लगता है। तो एक तरह से कृतयुग के लक्षण दिख रहे हैं और कलयुग वाले गायब हैं। हाँ बिल्कुल। इसे आप सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरीके से देख सकते हैं। ये सोचने का एक दिलचस्प तरीका है वाकई, युग को उसके चरित्र से पहचानना। लेकिन इसमें एक और बात भी है ना, अवतारों को पहचानने वाली। हाँ, और ये पैटर्न काफी, मतलब चौंकाने वाला है जो स्रोत सामने रखते हैं। क्या? उनके अनुसार पिछले युगों में भी जब अवतार जैसे राम या कृष्ण हाँ खुद धरती पर मौजूद थे, जी। तब भी ज्यादातर लोग उन्हें पहचान ही नहीं पाए थे। सच में? जैसे कि कोई उदाहरण है? हाँ, उदाहरण दिया है। जैसे त्रेता युग में राम जी थे, लेकिन समाज बड़े पैमाने पर विष्णु यज्ञों में लगा हुआ था। अच्छा। द्वापर में कृष्ण मौजूद थे, पर कई लोग राम की ही पूजा कर रहे थे। और तो और अर्जुन कृष्ण के इतने करीब थे, पर उन्हें ज्यादातर अपना दोस्त, सखा, यादव ऐसा ही समझते रहे। उनके परम रूप को पूरी तरह नहीं समझ पाए। हाँ, ये तो गीता में भी आता है, कृष्ण ने खुद कहा है शायद इस बारे में। जी बिल्कुल। हाँ। उनका कथन है, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब मूढ़ लोग मुझे मनुष्य शरीर में देखकर साधारण समझ लेते हैं, मेरे परम भाव को नहीं जान पाते। तो ये दिखाता है कि कैसे हम अक्सर सामने की सच्चाई को अपनी पुरानी सोच या बाहरी रूप की वजह से अनदेखा कर देते हैं। बिल्कुल। तो फिर इन स्रोतों का इशारा किस तरफ है? क्या ये इस ऐतिहासिक पैटर्न को आज के समय से जोड़ रहे हैं? उनका तर्क कुछ ऐसा ही लगता है। अगर युग की पहचान लक्षणों से होती है और अगर आज के लक्षण कृतयुग के हैं, हाँ, तो क्या ये संभव है कि वर्तमान अवतार जिन्हें कल्कि कहा गया है, वो भी उसी तरह मौजूद हों? लेकिन लोग पहचान ना पा रहे हो? जी, क्योंकि वो अभी पुरानी मान्यताओं जैसे कलयुग केवल नाम आधारा या ग्रंथों की सिर्फ शाब्दिक व्याख्याओं में ही उलझे हुए हैं। अच्छा, तो कुल मिलाकर इन स्रोतों का निचोड़ ये है कि युग की असली पहचान बीते हुए कल के शब्दों में नहीं ढूंढनी चाहिए। जी नहीं, बल्कि आज की जो सच्चाई है, जो समाज का चलन है, ज्ञान विज्ञान की जो स्थिति है, उसमें देखनी चाहिए। बिल्कुल, आज के जीवंत सच में। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, ये एक गहरा सवाल खड़ा करता है। अगर युगों की और यहाँ तक कि दिव्य उपस्थिति की भी पहचान
उनके प्रकट लक्षणों से होती है। जी। और इतिहास हमें बार बार दिखाता है कि ऐसे बड़े बदलावों को या महान उपस्थितियों को उनके समकालीनों ने अक्सर पहचाना ही नहीं, नजरअंदाज कर दिया। हाँ, ये तो हमने देखा। तो फिर ये हमारी अपनी क्षमता के बारे में क्या कहता है? क्या हम आज अपने समय के संकेतों को, जो बदलाव हो रहे हैं, उन्हें सही मायने में देख और समझ पा रहे हैं, या हम भी चूक रहे हैं?